हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित एमसीक्यू। और यहाँ पर मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है दोस्तों जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी की हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? पृथ्वी का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पृथ्वी का सबसे चौड़ा भाग होता है। आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा जिसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। भूमध्य रेखा का व्यास कितना होता है दोस्तों? 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास की बात कर लिया जाए तो ध्रुवों पर थोड़ा चपटा होता है, ठीक है। और इसका व्यास कितना होता है? 12,713 किलोमीटर होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भूमध्य रेखा का व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है, याद रखिएगा 43 किलोमीटर का अंतर होता है। अगला है, लाल सागर किन 2 महाद्वीपों के बीच स्थित है? लाल सागर किन 2 महाद्वीपों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लाल सागर यानी रेड सी एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। लाल सागर यदि आपसे पूछ लिया जाए को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, लाल सागर को मेडिटेरियन सी से कौन जोड़ता है, तो याद रखिएगा स्वेज नहर जोड़ता है, ठीक है। स्वेज नहर जोड़ता है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे कठोर परत कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे कठोर परत है। और यह पृथ्वी की सबसे बाहरी, सबसे पतली और सबसे कठोर परत मानी जाती है, जो किससे बनी होती है? ठोस चट्टानों से बनी होती है। ठोस चट्टानों से बनी होती है। मेंटल की बात कर लिया जाए, तो इसकी गहराई कितनी होती है? 2900 किलोमीटर होती है। और यह भूपर्पटी के नीचे होती है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा जो है अर्ध तरल में रूप में होता है। कैसा होता है? अर्ध तरल के रूप में होता है, जिससे भूपर्पटी इस पर क्या होता है? तैरते रहता है। और यह भूपर्पटी से कम कठोर होता है। क्लियर? बाह्य कोर की यहां पर बात करते हैं तो यह तरल अवस्था में होता है। तरल अवस्था में होता है, ठीक है। और लोहे और निकेल से बनी है। किससे? लोहे और निकेल से बनी होती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नीफे भी कहा जाता है। आंतरिक कोर की बात करते हैं तो यह ठोस होता है और सबसे गर्म परत है। सबसे गर्म परत कौन है? आंतरिक कोर है। लेकिन यह पृथ्वी के केंद्र में होता है। क्लियर? चलिए अगला कर लेते हैं।
अगला है जेट पौने किस मंडल में बहती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? जेट पौने राइट आंसर हो जाएगा जेट पौने मुख्य रूप से क्षोभ मंडल में चलती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सबसे निचला परत क्षोभ मंडल है, ठीक है, और ऊपरी परत, इसके ऊपर कौन सी परत है? समताप मंडल है, समताप मंडल है। और दोनों को कौन सी सीमाएं अलग करती है? क्षोभ सीमा अलग करती है, क्षोभ सीमा अलग करती है, ठीक है। तो जेट पौने की बात कर लिया जाए तो ये क्षोभ मंडल में चलती है, और इसी जेट पवन से बचने के लिए वायुयान कहां पर चला करती है? समताप मंडल में चलती है। क्लियर? जेट पौने कहां चलती है? क्षोभ मंडल में चलती है। वायुयान समताप मंडल में चलती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उल्का पिंड किस मंडल में टकराकर घर्षण करके जल जाती है, तो मध्य मंडल में। उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो ताप मंडल में। और अंतरिक्ष यान कहाँ तक जाते हैं? वायुमंडल से ऊपर जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला है पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा डेथ वैली पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है, ठीक है। इसका तापमान कब रिकॉर्ड किया गया था? 10 जुलाई 1913 को यहाँ पर तापमान 56.7 डिग्री यानी 134 फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था, जिसे WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने रिकॉर्ड किया था। दोस्तों यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि इसके बाद भी लीबिया के अल्जीजिया को 1922 में सबसे गर्म स्थान घोषित कर दिया गया था, लेकिन 2012 में इस रिकॉर्ड को ख़त्म कर दिया। इसके बाद जो है सबसे गर्म स्थान किसे माना जाता है? डेथ वैली को माना जाता है। डेथ वैली की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में मुख्य रूप से स्थित है, साथ ही हल्का सा नेवादा में स्थित है। यानी कैलिफोर्निया और नेवादा की सीमा पर कौन स्थित है? डेथ वैली स्थित है, राइट। नेक्स्ट है, भारत में लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? आंसर कीजिएगा, भारत में लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम घाट में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी आप देख सकते हैं, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो पश्चिम घाट में पाई जाती है। और यह मिट्टी जो है उन क्षेत्रों में बनती है जहां पर भारी वर्षा होती है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? लीचिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसके साथ ही आपको ये मिट्टी कहाँ पर दिखाई देता है? उड़ीसा में दिखाई देगा, पश्चिम बंगाल में आपको दिखाई देगा, और आंध्र प्रदेश में भी दिखाई देता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, वलित पर्वतों का निर्माण किस कारण होता है? वलित पर्वतों का निर्माण किस कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्लेटों के टकराने से होता है, ठीक है। यानी किससे होता है? टेक्टोनिक प्लेटों के
टकराव के कारण होता है। क्या होता है दोस्तों, जब महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ती है और टकराती है तो उनके बीच जो तलछटी चट्टानें होती है उनका क्या होता है, संपीड़न हो जाता है। ठीक है, वो आपस में मिलने लगती है और इस संपीड़न बल के कारण ये क्या होती है, ये उठ जाती है, ऐसे उठ जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पर्वत श्रृंखला बन जाती है, पर्वत श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण कैसे है, हिमालय है, देखिए आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, ये सभी किस पर्वत के उदाहरण है, तो ये वलित पर्वतों यानी मोड़दार पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगला कर लीजिए। देख सकते हैं कि दोनों प्लेटों के टकराने से जो है फोल्ड माउंटेन बनते हैं। अगला कर लेते हैं। अगला है, भारत में ज्वार भाटा सबसे अधिक कहाँ आता है? ज्वार भाटा सबसे अधिक कहाँ पर आता है? ज्वार भाटा सबसे अधिक कहाँ पर आता है? राइट आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में आता है। कच्छ की खाड़ी आप लोगों ने देखा है कभी? आइए दिखाते हैं। ये रहा गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी, और सबसे अधिक ज्वार भाटा यहीं पर आती है। वजह क्या है? वजह यह है दोस्तों कि कच्छ की खाड़ी जो है कैसी है, ये संकरी है। कैसी है? तो ये संकरी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और छोटा होने के कारण जो है ज्वारीय तरंगे एक जगह केंद्रित हो जाती है और ऊपर उठती है। और कहाँ तक उठती है? 12 मीटर तक ऊपर उठती है। 12 मीटर तक ऊपर उठ जाती है, जो देश में सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके स्क्रीन पर। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रभागा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चंद्रभागा नदी पर स्थित है। और उड़ीसा के किस जिले में है? तो उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे है? तो चंद्रभागा नदी के मुहाने पर है। ठीक है, चंद्रभागा नदी के मुहाने पर है, याद रखिएगा। ठीक है, और 1984 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अब देख सकते हैं यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम में स्थित है। ठीक है, और यह पूर्वोत्तर भाग में हिमालय की तलहटी में है। कहाँ है? हिमालय की तलहटी में है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि मानस नदी जो है इसी उद्यान से होकर गुजरती है। इसीलिए मानस नदी के नाम पर इस उद्यान का नाम क्या रखा गया है? मानस राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। ठीक है, अगला क्या है? अगला है, भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन है? राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर पक्षी अभयारण्य। ठीक है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य को याद रखिएगा केवला देव पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ पर स्थित है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है।
भरतपुर राजस्थान में स्थित है। और यह कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और यहाँ पर 375 से अधिक जो है पक्षी की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, खासकर साइबेरियाई सारस जो है यहाँ पर आती है। आप देख सकते हैं इसका लोकेशन कहाँ पर है? राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में है, या कह सकते हैं पूर्वी भाग में है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अगला है शीत मरुस्थल भारत में कहाँ पाया जाता है? शीत मरुस्थल भारत में कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह एक ठंडा, शुष्क और ऊंचाई वाला क्षेत्र है जहां अत्यधिक सर्दी होती है और वर्षा में क्या होती है तो बर्फबारी होती है। इसलिए इसे भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल माना जाता है। आप देख सकते हैं कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में स्थित है। अगला है आधुनिक भारतीय कृषि का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारतीय कृषि का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारतीय कृषि का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जेथरो टुल को आधुनिक कृषि का जनक, आधुनिक भारत की कृषि का जनक कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉन्ग की बात कर लिया जाए तो इसे कृषि का जनक माना जाता है। कृषि का जनक माना जाता है क्योंकि इन्होंने उच्च उपज देने वाली गेहूं के किस्म का विकास किया था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल की बात कर लिया जाए, ग्रेगर जॉन मेंडल की बात कर लिया जाए तो इन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध है। और किस राज्य में स्थित है तो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है तो ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, जिससे यह भारत के सबसे ऊंचे और दुनिया के भी सबसे ऊंचे बांधों में से एक माना जाता है। आप देख सकते हैं टिहरी बांध यह भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। अगला है विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? सबसे गर्म मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल है। ठीक है, सहारा मरुस्थल जो है नॉर्थ अफ्रीका में फैला हुआ है। नॉर्थ अफ्रीका में फैला हुआ है। कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है? 92 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। कितने देशों में फैला हुआ है? ये 11 देशों में फैला हुआ है। 11 देशों में कौन कौन है? वेस्टर्न सहारा, मारितानिया, मोरक्को, अल्जीरिया, माली, नाइजर, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, चाड और सूडान। इन 11 देशों में यह फैला हुआ है। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा
और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।